जय मसीह की। इस साल के आखिरी पहर में हम लोग आए हैं, हम प्रभु की आराधना करने के लिए इस समय हम जुड़े हैं। आशा करता हूं कि हम सब लोग उत्साहित हैं। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और आराधना करने जा रहे हैं। आराधना करते हुए इस साल की सबसे बेहतरीन आराधना करते हुए इस साल को हम अलविदा करने जा रहे हैं और अगले साल में हम प्रभु के नाम से, प्रभु की आशीष से, प्रभु की अनुग्रह से हम उस अगले साल में प्रवेश करने के लिए हम आज प्रार्थना के द्वारा, आराधनाओं के द्वारा प्रवेश करना हम चाहते हैं। क्या आप उत्साहित हैं? क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर प्रार्थना करके शुरू करेंगे। आंखों को बंद करें, प्रभु की ओर देखते हुए कुछ पल प्रभु की ओर देखते हुए हम कहेंगे, प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु इस साल के पहले मिनट से लेकर के अब तक आपने चलाए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं। बताइए बताइए, आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि इस साल के पहले मिनट से लेकर के प्रभु जी अब तक आपकी आशीष की हाथ, संभालने वाली हाथ हमारे साथ बना रहा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी इस साल प्रभु जी पिछले काफी सालों से भी कहीं अधिक बहुत बड़ी चुनौतियों से होकर गुजरा हुआ एक साल होने के बावजूद भी हम जो है जानते हैं कि प्रभु आपकी विश्वास योग्यता, आपकी अनुग्रह हमारे साथ बना रहा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हाँ प्रभु, बेथेल चर्च के लिए आपने हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपकी विश्वास योग्यता हमारे साथ बना रहा, हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उस परिवारों के साथ, उन व्यक्तियों के साथ प्रभु जी आपकी सहायता बना रहा, आपके प्रावधान बना रहा, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हाँ प्रभु, स्तुतियों की भेंट चढ़ाने के लिए, आराधना की उत्तम भेंट चढ़ाने के लिए हम आपके चरण में लोग आए हैं। प्रभु, भले ही हम विविध घरों में बैठकर, प्रभु जी विविध जगहों से बैठकर प्रभु जी आपकी आराधना कर रहे हैं, परंतु प्रभु जी अलगाव ना रहने वाली ऐसी प्रभु की सानिध्य हमारे से बना रहने पर प्रभु जी आशीर्वाद कीजिए। प्रभु हमारी प्रार्थना आप सुनिए। पवित्र हम आपकी अगुवाई हम मांगते हैं, आपकी लहू की बाड़ा हर एक विषयों के अंदर हम मांगते हैं, हर एक व्यक्तियों के अंदर हम मांगते हैं। दूतों की सेवकाई इस रात के समय हम मांगते हैं। प्रभु जी पूरे उत्साह के साथ प्रभु जी अगले साल में प्रवेश करने के लिए हम चाहते हैं। आपकी आशीष हमारे से बना रहा। हमारी प्रार्थना आप सुनिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। क्या हम कुछ पल प्रभु की आराधना करने के लिए हम जाए? इस समय मैं हमारी वर्शिप टीम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सामने आए और स्तुतियों की आराधना और आराधना करने के लिए हम चलते हैं। ओवर टू वर्शिप टीम। जय मसीह की। साल का अंतिम समय, जी हाँ, कुछ ही समय के बाद हम इस साल को अलविदा कहेंगे और 2021 में हम एक विजय के साथ हम प्रवेश करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप अपने घरों में बैठकर एक आमीन और हालेलुया कह सकते हैं? मैं विश्वास करता हूँ। भले ही 2020 हमारे जीवन में बड़े ही उतार चढ़ाव लेके आया हो, बड़े ही गहराई से हमें होकर जाना पड़ा हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ यहाँ सुनने वाला, बैठने वाला, जितने लोग आज जो मुझे सुन रहे हैं, हम सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हैं और उसकी दया, जी हाँ, उसकी दया के कारण आज हमने ये 2020 के आखिर क्षण में पहुंच चुके हैं। आइए कुछ समय हम जो परमेश्वर की इबादत करेंगे, कुछ समय हम उसकी आराधना करेंगे। हमने अनेक नाराजगी की, लेकिन उसके प्यार में उसने हमें ढांपे रखा। हमसे गलतियां हुई, आंधियां आई और तूफान आए, लेकिन उसकी दया ही थी जो हमें संभाले रखी। उसकी दया ही थी जो हमें काबू में करके रखी। उसकी दया ही थी जो हमें इस समय तक लेके आई। ये उसकी विश्वसता थी जो हमें आगे बढ़ा रही थी। ये जी हाँ, अपने हाथों को आप घरों में ऊंचा करते हुए कह सकते हैं, प्रभु जी तेरी दया के लिए धन्यवाद, प्रभु तेरे आशीषों के लिए धन्यवाद, प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हर एक चीजों में क्यों ना हम अपने अतरों को चलाते हुए उसकी हम दया और उसकी हम वंदना के लिए अतरों को चलाते हुए उसकी इबादत करें। प्रभु थैंक यू लॉर्ड,
नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढांके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर आंधी में हर तूफान में नाराजगी में कर तू देरी, प्यार से ढांके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर आंधी में हर तूफान में जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी प्रभु जी, तूने हमने पापों का हिसाब न रखा। प्रभु, हम अनजान थे तुझसे, लेकिन फिर भी तूने हमसे प्यार किया, बेइंतहा प्यार किया। प्रभु जी, अपने हृदय को खोला और गुनाहों से प्रभु जी हमें कभी भी ना तोड़ा। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजा था तुझसे तब भी किया तूने प्यार। मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे ना तौला। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया
दया कभी भी कम नहीं होगी। प्रभु जी हम कभी पापों में थे, लेकिन फिर भी तूने स्वर्ग से प्रभु जी अपने प्रेम को भेज दिया इस यहाँ पर। प्रभु जी स्वर्ग से तूने प्रेम को जी खुद खुदा बनकर खुद खुदा प्रभु जी इस धरा पर आया, ताकि हम लोग प्रभु जी वो नजात को प्राप्त करें। एक और बात आएंगे, नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर एक और बार गाएंगे एक दिल से, नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी यीशु के नाम पे हमें इत्मीनान मिलता है। अगला गीत मेरा एक बहुत ही पसंदीदा गीत है। उसके अल्फाज इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु उत्तम बुलाहट से तूने मुझे नेवता दिया है पिता। प्रभु मेरी बुलाहट जो तूने मुझे मेरे माँ के गर्भ से लेके रखा था और उसमें एक उत्तम चीज मुझे रखी थी और उस आपने मुझे दी है और अपनी कृपा में आप मुझे लेके जाते हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ जितने लोग आज हमसे हमारे साथ आराधना करेंगे आपके जीवन की जो बुलाहट है उसको परमेश्वर पूरी करेगा। तालियों से हम इस गीत को गाएंगे। उत्तम बुलाहट से वो नहीं उतार दिया, सोचने से बढ़कर तृप्त है किया। उत्तम बुलाहट से वो नहीं उतार दिया, सोचने से बढ़कर तृप्त है किया। अपनी कृपा को यीशु मुझ पर बरसाया, मेरी सारी आयु उसकी स्तुति करूंगा। अपनी कृपा को यीशु मुझ पे बरसाया, मेरी सारी आयु उसकी स्तुति करूंगा। जिंदा खुदा हालेलुया 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 मेरा यीशु जिंदा खुदा। आराधना करना मुझको भाता है,
स्तुति करना मुझको तृप्त करता है, आराधना करना मुझको भाता है, स्तुति करना मुझको तृप्त करता है। ओ हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा खुदा, हालेलुया 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 मेरा यीशु जिंदा खुदा। के प्रभु के मैं भटक गया, कभी भी मैं उठ ना पाऊं ये भी सोचा। राहों के प्रभु के मैं भटक गया, कभी भी मैं उठ ना पाऊं ये भी सोचा। मेरी सोच को प्रभु ने है बदला, मेरे कर्मों को भी उसने सुलह किया। मेरी सोच को प्रभु ने है बदला, मेरी सोच को भी उसने सुलह किया। नातों को सबने तोड़ा, निंदा करते हुए अपमान किया। रिश्तों को नातों को सबने तोड़ा, निंदा करते हुए अपमान किया। तूने ही तो मुझको मेरे प्रभु उठाया, आनंदित हुए मैं तेरी महिमा करूंगा। तूने ही तो मुझको मेरे प्रभु उठाया, आनंदित हुए मैं तेरी महिमा गाऊंगा। हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा खुदा, हालेलुया 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 मेरा यीशु जिंदा खुदा, हालेलुया 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 मेरा यीशु जिंदा खुदा, हालेलुया 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 मेरा यीशु जिंदा। उत्तम बुलाहट से वो नेवता दिया, सोचने से बढ़कर तृप्त है किया। उत्तम बुलाहट से वो नेवता दिया, सोचने से बढ़कर तृप्त है किया। अपनी कृपा को यीशु मुझ पे बरसाया, मेरी सारी आयु उसकी विश्वास से। अपनी कृपा को यीशु मुझ पे बरसाया, मेरी सारी आयु उसकी स्तुति करूंगा। हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा, विश्वास से गाएंगे। हालेलुया
लेकिन प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही जाना जाऊं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का, विश्वास से गाएंगे तालियों से। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। हालेलुया। कलीसिया एक साथ जहाँ कहीं भी अपने घरों में बैठे हैं, हाथों को उठाते हुए धन्यवाद के साथ कहेंगे, बोला यीशु महाराज की जय। और एक बार जय, और एक बार जय। इतना ही महान है। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। किन किन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंखें आई जिंदगी के फिक्र, लेकिन मेरा खेवनहारा मेरे साथ। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। किन किन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए
तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे आए जो ताने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है। एक और बार गाएंगे, तेरा रचने वाला वो जीवता। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। किन किन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। जय मसीह की। आशा करता हूं कि हम लोग सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित है और आराधनाओं की उत्तम भेंट हम चढ़ाए हैं। इस पूरे साल हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ी आशीष का साल रहा। भले ही हम जानते हैं कि हम सबके लाइफ में एक बहुत बड़ी चुनौतियों की एक कगार से होकर गुजरे, पूरी संसार एक चुनौती से होकर गुजरे, परंतु मैं बोलना चाहता हूं कि भले ही पूरे संसार में कोरोना से पीड़ित थे, परंतु परमेश्वर की करुणा हम सबके ऊपर सदैव बना रहा। पिछले मार्च महीने से लेकर के अब तक परमेश्वर ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से चलाए। पिछले साल के दिसंबर महीने में कोरोना के जो शुरुआत हम देखने के लिए आया था, उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि इस दिसंबर महीने में एक नई शैली के एक वायरस को हम देख पा रहे हैं। परंतु ये हम जानते हैं, भले ही नया वायरस आए, परंतु हमारा परमेश्वर कल, आज और अनंत काल के लिए सदैव एक समान रहने वाला परमेश्वर है। वो परिवर्तन नहीं होगा, हमारे साथ रहेगा। हमारी जिंदगी के हर चुनौतियों के मध्य में भी हमें चलाने के लिए परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की सहायता हमारे साथ बना रहेगा। अगले साल के नाम हम लोग दिए हैं ईयर ऑफ ग्रेट अकम्प्लिशमेंट। हम प्रार्थना करना चाहते हैं और आशा करना चाहते हैं कि हम सबके लाइफ में अगला साल एक महान उपलब्धियों का साल बना रहने पाए। हमारी जिंदगी में बहुत सारे अनप्रेडिक्टेबल चीजें हम देख पाएंगे, जो हम सोचे नहीं है वो हम देख पाएंगे। परंतु हम ये जानते हैं कि जो हम सोचे नहीं है, अप्रत्याशित बहुत सारी चीजों को हम देख पाएंगे, परंतु प्रत्याशित रहने वाले काफी चीज हमारे लाइफ में परमेश्वर ने हमें दिए हैं। वो क्या है? अप्रत्याशित तरीके से बीमारियां, महामारियां या लॉकडाउन या आर्थिक तंगी, बहुत सारे तरीके की चुनौतियां आ सकती है, परंतु प्रत्याशित तरीके से परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हमारे साथ बना रहेगा। भले ही हम एक तराई के अनुभव से गुजरे, परंतु मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, तराइयों के मध्य में भी हमें रिफ्रेश करने वाली परमेश्वर की सानिध्य हमारे साथ बना रहेगा। हम ये देख पाएंगे कि परमेश्वर वचन में हम देख पाएंगे कि इजरायली लोग ऐसे ही एक तराई से होकर गुजरे थे। उनके सामने बड़ी चुनौती को हम देख पाए थे। वो होता पहले शमूएल की किताब 17वें अध्याय में हम देख पाएंगे कि इजरायली लोग एक बड़ी चुनौती को सामना कर रहे थे। फिलिस्ती लोग
फिलिस्ती सैनिक और उसके नेता गोलियात इजरायलियों को चुनौती दे रहा था। 40 दिन से वो एक बड़ी चुनौती दे रहा था। वो चुनौती को देखकर, उनकी ललकार को देखकर सारे इजरायली सेना जो युद्ध करने आए थे, जो युद्ध करके बहुत सारे विजय को हासिल किए थे, परंतु इस समय बुरी तरीके से वो डरे हुए हैं। इस व्यक्ति उनको ललकार रहे हैं, इस व्यक्ति उनको बहुत ही बुरी तरीके से चुनौती दे रहे हैं। इसके बावजूद भी हम देख पाएंगे जब शाऊल और पूरी सेना गुफाओं में छिपे हुए हैं, शाऊल और पूरी सेना जो युद्ध करने वाले थे, वे लोग वीर लोग वो डरे हुए हैं। उस समय पर हम एक व्यक्ति को हम देख पाएंगे, वो व्यक्ति का नाम था दाऊद। वो एक छोटा सा अभिषक्त और बालक था। उनके पिता ने इस दाऊद के भैया की हालचाल पूछने के लिए, जानने के लिए दाऊद को युद्ध भूमि में भेजा गया था। जैसे वो गया, देखा कि गोलियात चुनौती दे रहा है और परमेश्वर यहोवा की निंदा कर रहा है। जैसे वो बातों को सुना तो हम देख पा रहे हैं कि दाऊद उसको सह नहीं पाया। दाऊद आप इस चुनौती का सामना करने के लिए उसने निर्णय ले लिया था। हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे तरीके, बहुत सारे चुनौतियों की अवस्था हमारे लाइफ में आ सकती है, परंतु मैं बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर यदि हमारे साथ रहेगा तो निश्चय इस सारे चुनौतियों के मध्य में हम जीत हासिल कर सकते हैं। अगले साल हम नहीं जानते कि कैसे रहेगा, परंतु हम यह जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। हम नहीं जानते कि अगले साल क्या होगा, क्योंकि नई सिरे से वायरस या बहुत सारे महामारियां, बहुत सारी चुनौतियां और राजनीतिक तरीके से बहुत सारे हलचल हम देख पा रहे हैं। परंतु हम ये जानते हैं, भले ही धरती और आकाश ढल जाए, परंतु परमेश्वर हमारे लिए स्थिर रहेगा। तो दाऊद के लाइफ से हम कुछ चीज आज शाम को, आज रात को कुछ चीजों को देखकर हम प्रार्थना करना चाहते हैं। वो वचन ऐसे है कि परमेश्वर की दास, परमेश्वर की भक्त, जैसे ही वो युद्ध भूमि में आया था, हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर के भक्त उस गोलियात को सामना करने के लिए वो मन बना रहा है। जब सारे इजरायली सैनिक डरे हुए हैं, इस बालक उस चुनौती को सामना करने के लिए परमेश्वर से आश्रित होकर वो आगे बढ़ने के लिए चाहता है। इसी कारण से हम देख पा रहे हैं कि उसने अपना लक्ष्य को तय कर रहा है। उसने अपने जो लक्ष्य है, आपके लाइफ में क्या लक्ष्य है, वो तय करना जरूरी है। इस व्यक्ति दाऊद जैसे वो आया, उसका लक्ष्य अब अगला क्या करना है, उसका लक्ष्य बहुत ही साफ तरीके से उसने तय कर चुका था। वो हम देख पा रहे हैं। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिश्ती के मार के इजरायलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। इस दाऊद पूछने की एक सवाल यह है कि जो उस फलिश्ती को मार के इजरायलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। उसके लक्ष्य बहुत साफ है। जब सब लोग डरे हुए हैं, परमेश्वर के अभिषक्त वो उसके लक्ष्य साफ करके, तय करते हुए वो आगे बढ़ना चाहता है। तो आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, 2021 हमारे लाइफ में आशीष का साल बनने पाए, यह हमारी प्रार्थना है। महान उपलब्धियों की साल बनने पाए, यह हमारी आशा है। परंतु क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे हम कदम रखेंगे, क्या आप अपने अगले साल के लिए क्या आपने निर्णय लिए हैं, क्या करने के लिए आपने तय किए हैं। क्या आपके सामने एक लक्ष्य है। सेवका करने वाले भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगले साल प्रभु के लिए करने के लिए क्या आपने कुछ काम, कुछ लक्ष्य आपने तय किए हैं। क्या बिजनेस करने वाले लोग, क्या आपके सामने एक लक्ष्य है। पढ़ाई करने वाले लोग, क्या आपके लाइफ में एक लक्ष्य है। 2021 उस सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के साल बनने पाए। अगले साल जो है महान उपलब्धियों के साल जैसे हम कहेंगे, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके लाइफ में वाकई में जो आपने लक्ष्य बना के रखे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए
परमेश्वर की सहायता आपके पर होने पाए। इसलिए दाऊद कह रहे हैं, उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों ने का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। परंतु इसके बीच में दाऊद की बात क्या है? दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, 2021 को देखकर क्या आप कह सकते हैं, हे साल, हे आने वाले साल, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आ रहा हूं। कुछ ही मिनटों के अंदर हम लोग नए साल में प्रवेश करेंगे। क्या आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, यह दृढ़ता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अगले साल के अंदर हम कदम रखेंगे? और जो कुछ इस साल हमें चुनौती के रूप में खड़ा हुआ था, उन चुनौतियों को देख कहिए कि हे चुनौती की शैतान, हे आपकी आर्थिक तंगी, आपकी चुनौती क्या है वो आपके सामने रखकर क्या आप कह सकते हैं कि देख, मैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से तेरे पास आ रहा हूं। मुझे बोलने के लिए अपनी क्षमता नहीं है, मैं एक बालक हूं, परंतु मेरे पास धरती और आकाश को रचा हुआ सेनाओं की यहोवा मेरे संग होने के कारण मैं निश्चय तेरे ऊपर जीत हासिल कर सकता हूं। यही था उसका लक्ष्य। दाऊद की लक्ष्य यह था, उसके सामने जो लक्ष्य था बहुत ही साफ तरीके से था। वो भले ही वो कल्पना कर रहा है, परंतु उसका लक्ष्य वो साफ था। भले ही वो काल्पनिक तरीके से बता रहा है कि मैं जीत हासिल करूंगा, अब तक जीत हासिल नहीं किया, परंतु उसका लक्ष्य वह साफ था कि प्रभु मेरे संग होने के कारण मैं निश्चय जय हासिल कर पाऊंगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, इस साल, आने वाले साल जो है, आपके लाइफ में जो कोई चुनौती आए, आप उस सारे चुनौतियों को प्रभु यीशु के नाम से आप उसको सामना करने के लिए प्रभु आपको सामर्थ्य देने पाए। हमारे लाइफ में बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे प्लानिंग है, बहुत सारे लक्ष्य है। क्या उसको अपने क्षमता में, अपने सामर्थ्य से, अपने बुद्धि के, अपने समझ के सहारे पर आप उसको पूरा करना चाहते हैं? यह सारा चीज हमारे लाइफ में होना जरूरी है, हमारा समझ होना जरूरी है, हमारे अंदर ताकत, क्षमता होना जरूरी है, परंतु उससे अधिक क्या आप प्रभु पर निर्भर होने के लिए क्या आप तैयार हैं? आपके सामने आपका लक्ष्य साफ रहने पाए। पहला पॉइंट यह है कि आपके सामने, जैसे ही 2021 कुछ ही मिनटों के अंदर कदम रखेंगे, आप आपके लाइफ में एक टारगेट बना के रखिए कि क्या है आपके लाइफ में लक्ष्य, उसको पूरा करने के लिए। दूसरा, जो उसका उद्देश्य था, इट वॉज वेरी रियल। उसने जो कल्पना किया था वो उसके सामने ऐसा था कि वो निश्चय वो पूरा करने वाला है। वो निश्चय, आई मस्ट इंटेंड टू मेक इट हैपन, वो पूरा करने के लिए उसको जी जान लगा कि वो कोशिश करना जरूरी है। भले ही आपकी परिस्थिति आपके विरोध में हो सकता है, भले ही आपकी जो संदर्भ, आपकी जो अवस्था है आज आपके विपरीत हो सकता है। आपकी शारीरिक अवस्था कहेगा कि आपसे नहीं होगा, आपकी आर्थिक स्थिति कहेगा कि आपसे नहीं होगा, परंतु आप उसको पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप जी जान लगा के धैर्य से आगे बढ़ना जरूरी है। इस्राएलियों के लाइफ में ऐसे बहुत सारे घटनाएं हम देख पाएंगे कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा, हे मूसा, तू इस जनों से कहे कि लाल समुद्र को पार करने के लिए आगे बढ़। रास्ता तो नहीं था, परंतु हमारा कर्तव्य यह है कि डटे रहना और दृढ़ रहना, आगे की ओर बढ़ना, वो बहुत जरूरी है। हमारा यह काम है। आज हम लोग प्लान किए हैं, तो जनवरी जैसे महीना जैसे खत्म होगा, आप उसको भूलना नहीं है। उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा के, भले ही वो दिसंबर महीना हो, दिसंबर महीना की 31 तारीख हो, उस पूरा कर ही रहना अवश्य है। क्या आप उसके लिए जी जान लगा के कोशिश करने के लिए तैयार है? Your choices should be intentional. आप जो चुनते हैं, अगले साल जो पूरा करना है लक्ष्य है, और उसके साथ ही आपके सामने जो लक्ष्य,
जो चुनाव है, वो सारे चुनावों को आप इस लक्ष्य के अनुसार उसको पूरा करना जरूरी है, चुनना जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं विश्वास में बढ़ना जरूरी है, तो सांसारिक चीजों से अलग होना अब जरूरी है। तो ऐसे हम देख पाएंगे कि हमारे लक्ष्य साफ रहेगा। दूसरा, हम देख पा रहे हैं कि इस व्यक्ति दाऊद वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो जी जान परिश्रम वो कर रहा है। जहां से वो अलग होना है, उन सारे लोगों से अलग होना चाहता है। जहां पे वो डटे रहना है, वो दृढ़ रहना चाहता है। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो मैं देख पा रहा हूं कि जरूर दाऊद आगे की ओर बढ़ेगा। तीसरा, इस व्यक्ति दाऊद जैसे युद्ध करने की इच्छा शाऊल राजा से जताया, तब शाऊल ने कहा, अरे तुम ऐसे कैसे जाओगे? ए लो, मेरे कवच, मेरे टोप, मेरे जो झिलम, जो कुछ है तुम ले जाना, तुम इससे लड़ना है। परंतु जैसे ही वो दाऊद पहना, उसे चलने के लिए नहीं हो रहा था। उसे तुरंत उसको छोड़कर अपना स्ट्रैटेजी यूज करना चाहा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके लाइफ में एक लक्ष्य है तो पूरा करने के लिए दूसरों की तरीके अपनाएंगे। हो सकता है कभी कभी वो फेलियर में जा सकता है, परंतु प्रभु से पूछिए कि प्रभु मैं इससे कैसे सामना करना है। यदि आप प्रभु पर आश्रित है तो प्रभु निश्चय आपको मदद करेगा। तो मेरा तीसरा पॉइंट यह है कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी जो लागत है उसको गणना करना, उसको गिनना बहुत जरूरी है। जब आप अपने संसाधनों की तो कमी है, तो ऐसे संदर्भ में हम उस सारे संसाधनों को जो प्रभु ने आपके लिए दिए हैं, उस संसाधनों को उपयोग में लाना जरूरी है। आपके लाइफ में बहुत सारे क्षमता परमेश्वर ने दिए हैं। 2020 गुजर गया है। यदि आप कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर ने कुछ नहीं कर पाया, एक भी आत्मा को जीत नहीं पाया, एक भी व्यक्ति से सुसमाचार नहीं बता पाया, परंतु मैं आपसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको अपनी क्षमता जो दिए हैं, जो बातें करने की शैली, जो ताकत आपने दिए, आपके लाइफ में परमेश्वर ने दिए हैं, वो निश्चय प्रभु के काम के लिए उपयोग में लाना जरूरी है। आपके अंदर बहुत सारी क्षमता है, तो इस साल उसको उपयोग में लाना अवश्य है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मैं आज बोलना चाहता हूं, यदि आप उपयोग करने के लिए तैयार हैं, तो आपके विरोध में कोई शत्रु खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम देख पा रहे हैं, वचन में लिखा है कि शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती से विरोध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। शाऊल कह रहा है कि तू, तेरे से नहीं होगा बेटा, तेरे सामने जो खड़ा है वो बड़ा है, तेरे सामने जो खड़ा गोलियात जो है वो महान है, वो लड़कपन से ही वो योद्धा है। निरुत्साह करने वाली बातों को शाऊल कह रहे हैं, परंतु आगे हम देख पाएंगे, तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नदी में से 5 चिकने पत्थर चाटकर अपनी चरवाही की तैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गौफन हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट गया। तो चौथा पॉइंट मैं आज बोलना चाहता हूं, आपने अपने लाइफ में जो कुछ लक्ष्य बनाए वो लक्ष्य है, उसको साबित करना जरूरी है। वो संसाधन जो है, वो संसाधन को जुटाना बहुत जरूरी है। भले ही वो पत्थर है, परमेश्वर के नाम से उसे उठाइए। भले ही वो छोटा काम है, छोटा चीज है, भले ही वो आपकी आंखों के सामने वो एक कीमत नहीं रहेगा, परंतु मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यदि आप प्रभु के सामने खड़े होकर उस छोटे चीज को उठाकर प्रभु के नाम में उपयोग करना चाहते हैं, अगर कर पाएंगे, निश्चय वो आपको आशीष करने वाला परमेश्वर है। क्या हुआ? दाऊद, आपके लाइफ में तो कुछ नहीं था,
युद्ध नहीं जानता है, युद्ध की तकनीक नहीं जानते हैं, आपके शरीर में कोई कवच नहीं है, युद्ध की जो आर्मर्स है वो नहीं है, परंतु क्या आप उसको युद्ध करने जा रहे हैं? वो कहेगा हाँ, मेरे हाथ में बस एक लाठी है, कुछ पत्थर है, वो काफी है। यदि मैं प्रभु के नाम से जा रहा हूं, भले वो छोटा विषय है, प्रभु के सामने वो काफी है। आप कहेंगे कि आपके अंदर कोई ताकत नहीं है, आप कहेंगे कि आपके अंदर क्षमता नहीं है, परंतु 2021 में महान उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए आप खुद काफी है। प्रभु के लिए आप खुद काफी है। आप कहेंगे कि आपके अंदर क्षमता नहीं है, परंतु खड़े हो जाइए, इस साल आपका साल है, इस साल आपका साल है। एक लंबी दौड़ दौड़ना जरूरी है, एक लंबी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, एक लंबी काम करने के लिए अब तैयार हो जाइए, बड़े काम की अंजाम देने के लिए अब तैयार हो जाइए। यदि आप करने के लिए तैयार हैं तो निश्चय आपके लिए परमेश्वर अपने जो स्वर्गीय आशीषों को बरसाएंगे। तब क्या होगा? छोटा पत्थर भी बड़े बड़े शत्रुओं को, बड़े राक्षसों को गिराने की हथियार बनकर आपके हाथ में वो उपयोग में आएगा। वो कह रहा है, वो फलिस्ती कह रहा है कि क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना के परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। उसका जो इंटेंशन बहुत ही डेफिनेट था, वो साफ तरीके से कह रहा है कि मैं आज प्रभु के नाम से मैं आ रहा हूं। भले ही मेरे हाथ में पत्थर है, भले ही मेरे हाथ में लाठी है, परंतु मैं आने का इस पत्थर और लाठी के द्वारा नहीं, उसकी ताकत के अनुसार नहीं, मेरी क्षमता के अनुसार नहीं, परंतु मैं मेरे तेरे सामने मैं आ रहा हूं। किस लिए? प्रभु के नाम से मैं आ रहा हूं। कैसे मैं आ रहा हूं? प्रभु के नाम से मैं आ रहा हूं, जो जय की परमेश्वर है, जो सेनाओं की यहोवा है। मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, आपके लाइफ में क्या है आपकी चुनौती, उसके अनुरूप उसी तरीके से प्रभु आपके लाइफ में अपने आप को प्रकट करेगा। यदि आपको कोई कमी है तो यहोवा ईरे बन के परमेश्वर आपके लाइफ में प्रकट होगा। यदि आपको चंगाई जरूरी है तो यहोवा राफा बन के आपके लाइफ में परमेश्वर प्रकट होगा। यदि आपको एक जीत हासिल होना है तो सेनाओं की यहोवा बनकर, यहोवा निसी बनकर आपके लिए यीशु मसीह प्रकट होगा। वो जय की झंडा है, वो हमेशा जय से जय की ओर चलाने वाला परमेश्वर है। तो आप निश्चित रहिए, प्रभु आपको आशीष करने वाला परमेश्वर है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, भले ही आपके हाथ में छोटा चीज है, परंतु प्रभु के लिए उपयोग करने के लिए आप तैयार हो जाइए। पांचवा चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि यू मस्ट कंप्लीट इट, उसको पूरा करना जरूरी है। आपकी परिस्थिति आपके विरोध में हो सकता है, परंतु आगे बढ़िए। निरुत्साह करने वाली काफी बातें आ सकती हैं, परंतु आगे बढ़िए। आपको ललकारने वाली काफी परिस्थितियां आ सकती है, चुनौतियां आ सकती है, परंतु खड़े मत हो जाइए, आगे बढ़िए। आपको निरुत्साह करने वाली काफी बातें आ सकती है, परंतु आगे बढ़िए। इस साल आपके लाइफ में परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर का साल बनने पाए, पवित्र आत्मा से चलायमान होने पाए, आपके लाइफ में बड़ी आशीष का साल बनने पाए, अनेक आत्माओं को जीतने की साल बनने पाए। इस साल आप परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम की अंजाम देने वाले साल बनने पाए। यही हमारा आशा है, यही हमारा प्रार्थना है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, you should have a desire to achieve. उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर इच्छा होना जरूरी है, उसको पूरा करना जरूरी है। You must intend to complete it. उसको पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत करना जरूरी है। आपके लाइफ में एक फोकस होना बहुत जरूरी है। इस साल 2021 आपके लाइफ में
एक फोकस के साथ आगे बढ़िए। प्रभु आपको आशीष करेंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपके लाइफ में एक निश्चित एक उद्देश्य है, लक्ष्य है। यदि आप करने के लिए तैयार है, आपके उसके लिए योजना बना रहे हैं, आपके लिए संसाधन, बड़ी बड़ी संसाधन ना हो परंतु जो परमेश्वर ने दिए हैं उसको उपयोग करने के लिए तैयार है, तो प्रभु निश्चय उसको पूरा करने के लिए, सफल होने के लिए परमेश्वर आपको मदद करेंगे। बी फोकस्ड, इधर उधर मत थाकिए, परंतु आगे परमेश्वर को देखकर जो आपकी विश्वास की ऑथर एंड फिनिशर ऑफ योर फेथ, वो परमेश्वर पर विश्वास रखकर आगे की ओर बढ़िए। वो आपको आशीष करेंगे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आप अपने परिवार वालों के हाथ पकड़िए। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पति पत्नी के हाथ पकड़िए, बच्चे लोग माता पिताओं के हाथ पकड़िए। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। भले ही हम जानते हैं कि हम घर के अंदर बैठकर इस न्यू ईयर सर्विस को न्यू सर्विस में हम भागी हुए हैं, परंतु हम एक मन के साथ आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं। आंखों को बंद करें, अपने परिवार वालों के हाथों को पकड़िए। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु, जो उद्देश्य आपने रखे हैं, जो बुलावट आपने हमारे लाइफ में रखे हैं, उस बुलावट को पूरा करने के लिए प्रभु आपकी संसाधन हमें दीजिए, आपकी अनुग्रह हमारे ऊपर दीजिए, आपकी अभिषेक हमें दीजिए। प्रभु जी वो ज्ञान, वो समझ हमारे लाइफ में आप दीजिए, वो क्षमताओं को आप दीजिए। प्रभु जी, प्रभु जी आपके कामों को पूरा करने के लिए प्रभु जी अपॉर्चुनिटीज हमारे लाइफ में देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पीछे हटाने वाली हर शक्तियों को आज यीशु मसीह के नाम से तोड़कर हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जय लेते हुए प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ प्रभु जी हम मांगते हैं। प्रभु जी अगले साल हमारे लाइफ में एक महान उपलब्धियों की साल बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके विरोध में खड़े हुए हर श्रापों को, हर शैतानी क्रियाओं को, हर जलन की आत्माओं को, प्रभु जी फूट डालने वाली शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी अगले साल चंगाई का, चमत्कारों का, आजादी का, बढ़ोतरी का साल बनने पर प्रभु जी, लंबी यात्राओं की साल बनने पर प्रभु जी यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगले साल फले, प्रभु जी फूले और फैले। प्रभु जी आशीष कीजिए, आपकी अनुग्रह हम मांगते हैं। हमारी प्रार्थना आप सुनिए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। सुरों से उसकी स्तुति करे, आराधना करे, आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे सुरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया, 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 मुझे कोई चिंता नहीं, संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई चिंता नहीं। हालेलुया, हालेलुया,
करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, अर्पण करता हूँ उसके लिए, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, अर्पण करता हूँ उसके लिए। जिंदा खुदा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा खुदा, हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा, विश्वास से उसकी आराधना, हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा, आराधना आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे सुर से उसकी स्तुति करे। ओ आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे सुर से उसकी स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया
विश्वास के साथ कलीसिया नए साल में एक हालेलुया कहते हुए प्रवेश करे। हालेलुया, हालेलुया, और एक और बार जोर से हालेलुया। Praise the Lord. जय मसीह की। 2020 ആണ്ട് കഴിഞ്ഞ് 2021 നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. 2020 को छोड़कर हम 2021 में अब कदम रख चुके हैं. ഇയർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്സിൽ നിന്നും ഇയർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഹിന്ദി കലീസിയയുടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വെരി ബ്ലെസ്ഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. एक महान लूट के उस साल को छोड़कर जो है एक महान उपलब्धि के 2021 के उस साल में हम कदम रखते हैं और हिंदी कलीसिया को तहे दिल से नव वर्ष की शुभकामनाएं. ഏലിയാവിനെ പോലെ ചില ധീരകൃത്യങ്ങൾക്കായി ദൈവം ചിലതിനെ ഉയർത്തും. ഈ വർഷം ചിലരുടെ ജീവിതം ധന്യമായിരിക്കും. और यह हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा करने के लिए एलिया को चुना, उसी प्रकार हमारे मध्य में से भी परमेश्वर अनेकों को ऐसा अभिषेक देने पाए, ऐसा खड़ा करने पाए. Praise the Lord. जय मसीह की. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംവത്സരം എന്ന് പറയുവാൻ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു വർഷം നമ്മളെ വിട്ടുപോകുകയാണ്. एक अनुग्रहित साल कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आशीषित का एक सामर्थ्य एक साल ये बीत के जा रहा है, ये हम कह सकते हैं. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കും സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. कि जितनों ने परमेश्वर से प्रेम किया और उसके द्वारा बुलाए गए हैं, सारी चीज भलाई को उत्पन्न करती है, जैसा वचन कहता है. അതുകൊണ്ട് COVID-19 COVID-20 കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത വർഷം 2021 കടക്കാൻ പോകുകയാണ്. जिस प्रकार कोविड-19 बीत गया है, 2020 साल बीत गया है, 21 में हम कदम रख रहे हैं. എങ്കിലും ഇയർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്സ് എന്നുള്ള സംവത്സരത്തിൽ നിന്നും ഇയർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ള ദൈവിക ആലോചനകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന്റെ നന്മകൾക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. और बीता हुआ पिछला साल जो है, जो एक बहुत बड़ी एक लूट को दिखाता था, दर्शाता था, एक ग्रेट एक्सप्लॉइट को बताता था, उसको छोड़ के हम एक महान उपलब्धि की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और प्रार्थना करते हैं कि आराधना स्तुति के साथ परमेश्वर के सानिध्य में हम परमेश्वर के सानिध्य के साथ एक नए साल में प्रवेश करें. ഏലിയാവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ചില ഭാഗങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. एलिया नबी के चरित्र से मैं किन्हीं आशय को आपके सामने रखना चाहता हूं. ഏലിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയോ ഒരു വളർച്ചയിൽ നിന്നും വർധനവിലേക്ക്, ആംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ നിന്നും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തലമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. आज रात के मनन के लिए हम ऐसे संदर्भ को आपके सामने रखना चाहते हैं जो एलिया के जीवन में था, जो कि बढ़ोतरी से लेकर उसके उन्नति की तरफ लेके जाता है. ഇതാ ഏലിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മഴയുടെ മേൽ അധികാരം താൻ പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരം പ്രാപിച്ചു. यहाँ पे हम देखते हैं एलिया को जो है प्रकृति के ऊपर परमेश्वर ने एक अधिकार दिया था. ബethel ചർച്ചിലും ഗ്ലോബൽ ബെഥലൈറ്റ്സിന്റെ ഇടയിലും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ കാലാവസ്ഥയുടെ മേൽ വരെ അധികാരം പ്രാപിച്ച ചിലരെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इस कलीसिया में, बेथेल कलीसिया में और जो है विश्व भर में जितने भी बेथेल कलीसिया से जुड़े हुए लोग रहते हैं, उनको परमेश्वर ने यह विशेष अधिकार जो प्रकृति के ऊपर है वो दिया है. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വരുന്ന നാളുകളിൽ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ പ്രകൃതിയെ നയിക്കുവാൻ, നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശക്തമായ അധികാരത്തിന്റെ തലങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് വരും. और हम प्रार्थना करते हैं कि एक ऐसी पीढ़ियां से उठ खड़े होने पाए जिसके अधरों में परमेश्वर वो अधिकार दे जो अनेकों को नियंत्रित करने पाए. ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ. जिस प्रकार याकूब में हम पढ़ते हैं कि एलिया भी हमारे समान एक मनुष्य था, എങ്കിലും തന്റെ വാക്കുകളാൽ ആകാശത്തെ അടയ്ക്കുവാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചു. लेकिन उसके अधरों से निकलने वाले शब्दों से आकाश के झरोकों को वो बंद कर सकता था. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സീനിയർ പാസ്റ്ററുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആകാശത്തെ അടച്ചു കളയുവാൻ, പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശക്തരായ ചിലരെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ബethel-ൽ നിന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. पिछले दिनों में सीनियर पास्टर जी के द्वारा इस प्रकार हम सुनने पाए कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारे मध्य में से ऐसे लोगों को उठ खड़े करने पाए जिसके अधरों में परमेश्वर वो सामर्थ्य कि अनेकों को अपने जबान से, अधरों से वो नियंत्रित करने पाए. കെരീത്ത് തോട്ടിന്റെ അരികിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം താൻ പ്രാപിച്ച ചില വളർച്ചകളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. जब एलिया झाऊ के पेड़ के तले जब बैठा हुआ था तो उसमें क्या बढ़ोतरी उसने प्राप्त की वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. പ്രകൃതിയുടെ മേലുള്ള അധികാരം മാത്രമല്ല,
एक प्रकृति के ऊपर अधिकार ही ना सिर्फ रही, ആത്മമണ്ഡലത്തിന്റെ മേൽ തനിക്കൊരു അധികാരം ലഭിച്ചു. लेकिन उससे भी ऊपर आत्मिक मंडल में भी उसमें नियंत्रण था. ഇന്നത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ अगर मैं आज की भाषा में अगर कहूं, മന്ത്രവാദികളുടെയും ആഭിചാരകന്മാരുടെയും ശക്തികൾക്ക് മീതെ, जादू टोना करने वाले मंत्रवादियों की जो है शक्ति से भी ऊपर, എല്ലാ ദേശീയ ശക്തികൾക്കും മീതെ, हर एक जातीय क्षेत्रीय शक्तियों से भी ऊपर, എല്ലാ രോഗശക്തികൾക്കും മീതെ, हर रोग की शक्ति से भी ऊपर, വാക്കിനാൽ ചിലതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ, अपने शब्दों से किन्हीं का नियंत्रण करने वाला, ശബ്ദത്തിന്റെ മുൻപിൽ ചിലത് വെരുണ്ടോടുവാൻ, अपने शब्दों के सामर्थ्य के कारण अनेक लोग कांपते हुए भागने वाले, ചിലതൊക്കെ സാമീപ്യത്തിൽ ഫ്രീസ് ആകുവാൻ, और उसके सानिध्य से कुछ लोग जो है फ्रीज हो जाते हैं, थम जाते हैं, പാരലൈസ് ആകുവാൻ, पैरालाइज हो जाते हैं, ചലിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ. ऐसा कि उनमें चलने की सामर्थ्य नहीं है. ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ തീ ഇറക്കാമെങ്കിൽ ഇറക്ക് എന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏലിയാവന്മാരെ പോലെ ചിലർ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളതിനാൽ കർത്താവിനെ और സ്തുതിക്കുന്നു. परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि ऐसी चुनौती दूसरे लोगों के सामने करते हैं, जो किस प्रकार कहता है कि मेरे रहते हुए क्या तुम स्वर्ग से अग्नि को निकाल सकते हो. അങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ മേൽ പോലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന അളവിൽ ആത്മീയ വർധനവ് ഇതാ ഏലിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി. तो इस प्रकार जो है एक नियंत्रण का, एक बढ़ोतरी का एक अनुभव जो है एलिया की जिंदगी में हम देखते हैं. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും താൻ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. तो इस प्रकार एक एक दिन जो है एलिया बढ़ता जा रहा है, ആ വർധനവിന്റെ മുൻപിൽ, और उस बढ़ोतरी के सामने, ആ പോകുന്ന യാത്രയിൽ और उस यात्रा में ही ഒരു വൃക്ഷം വളരുന്നത് പോലെ വളരുന്ന വളർച്ചയിൽ നിന്നും जिस प्रकार एक पेड़ बढ़ता है, उस प्रकार उसकी बढ़ोतरी से ഇതാ ഏലിയാവ് തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ആത്മീയ അധികാരത്തിൽ ആത്മീയത്തിൽ വളർന്നു വരികയാണ്. यहाँ पे एलिया अपनी सेवकाई में जो है उससे भी बढ़कर एक वृद्धि में वो जा रहा है. എങ്കിലും ചില നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ लेकिन कुछ समय उपरांत തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എന്താണ്? उसके ऊपर जो परमेश्वर की इच्छा क्या थी, ഒരു വൃക്ഷം വളരുക മാത്രമല്ല, जिस प्रकार एक पेड़ बढ़ता ही नहीं, പകരം ആ വൃക്ഷം ഒരു വർദ്ധിച്ചൊരു കാടാകുന്നത് പോലെ एक वो पेड़ जो है धीरे धीरे जो है एक जंगल में परिवर्तित हो जाता है. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏലിയാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു. और उसी प्रकार परमेश्वर ने यह चाहा कि एलिया की सेवकाई में एक वृद्धि लेके आए. താൻ കെരീത്ത് തോട്ടിന്റെ അരികിലിരിക്കുമ്പോൾ वो झाऊ के पेड़ के नीचे जब था, ഉള്ള അനുഭവത്തിൽ നിന്നും और उसके वहां के अनुभव से തന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ വളരുവാൻ ആരംഭിച്ചു. उसके जीवन में वो बढ़ोतरी प्राप्त करने ഇവിടം लगा. വരെ വളർന്നു. कितना तक वो बढ़ा? ആഹാബ് രാജാവ് തന്റെ വാക്കിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവോളം തന്റെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും. उसके शब्दों के सामने आहाब नाम का राजा जो है खड़ा हुआ, कांपते हुए खड़ा हुआ, उतना वो बढ़ने തന്റെ लगा. ശബ്ദത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇതാ ആത്മതലങ്ങൾ ഫ്രീസ് ആകുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. और उसके शब्दों के सामने जो है आत्मिक मंडल जो है बंध जाता है. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ തീ ഇറക്കാമെങ്കിൽ ഇറക്കാം. जिस प्रकार एलिया कहता है, चुनौती करता है कि मेरे खड़े रहते क्या तुम आकाश से अग्नि ला सकते हो. തന്റെ വാക്കിന്റെ മുൻപിൽ പ്രകൃതി അടഞ്ഞു മാറുവാനിടയാണ്. और उसके शब्दों से जो है आकाश के झरोखे बंद हो जाते हैं. ഞാൻ ഉള്ളപ്പോൾ, ഞാൻ പറയുന്നിടം വരെ ഇനിയും ആകാശത്ത് മഞ്ഞും മഴയും और ഉണ്ടാകുകയില്ല. इस प्रकार एलिया कहता है कि मेरे कहते तक ना आकाश से वर्षा ना और ओस बहेगी. എങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ആകുവാൻ, അനേകരിലേക്ക് ഇത് പകരുവാൻ സമയമായി. लेकिन एक ऐसा समय आ गया था कि एलिया से वह सामर्थ जो है अनेकों की तरफ वृद्धि में वो जाने पाए. ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ परमेश्वर के शब्दों ഒരു में ഹസായേലിനെ നീ അഭിഷേകം ചെയ്യണം, एक हजाएल का तुझे अभिषेक ഒരു करना पड़ेगा, യേഹൂവിനെ നീ അഭിഷേകം ചെയ്യണം, एक येहू को तुझे अभिषेक करना पड़ेगा, നിന്നേക്കാൾ ഇരട്ടി അഭിഷേകം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന एलीशाയെ നീ അഭിഷേകം ചെയ്യണം. तेरी दुगनी सामर्थ्य को प्राप्त करने वाला एलिया का तुझे अभिषेक करना पड़ेगा. ഒരുവൻ 1000-യും 1000 को, ഇരുവർ 10,000-യും ഓടിക്കുമെങ്കിൽ 10,000 को अगर भगाएंगे, ഏലിയാവിന്റെ ഇരട്ടി പങ്കുള്ള എലീശയും एलिया का दोहरा भाग लेने वाला एलीशा में भी, ഏലിയാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച യേഹൂവും ഹസായേലും ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ, और एलिया से अभिषेक प्राप्त किए हुए येहू और हिजकिय्याह भी अगर साथ में रहे तो ഏലിയാ പ്രവാചകൻ വളർന്നതുപോലൊരു വളർച്ചയല്ല, एक एलिया जिस प्रकार बढ़ोतरी प्राप्त किया वैसा नहीं, പകരം വർദ്ധിച്ച പല മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ
വളർച്ചയും വർധനവും ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. लेकिन परमेश्वर की यह इच्छा थी कि अनेक गुना वृद्धि इन तमाम लोगों में एलिया से भी ज्यादा गुना मात्रा में वृद्धि उनके ऊपर होने पाए. എങ്കിലും ആ വക്കത്ത് വന്നെത്തിയപ്പോൾ लेकिन एक उस छोर पे आके जब पहुंच गए, രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം 19 അധ്യായത്തിന്റെ 3 വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. पहले राजाओं की किताब उसके 19वें अध्याय के उसके 3रे वाक्य में अगर पढ़ेंगे, ഭയപ്പെട്ട് डर के मारे ഏലിയാവ് ഒതുങ്ങിപ്പോയി. एलिया वहां पे जो है वो सिकुड़ गया. ഒതുക്കുവാനായി ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ വിട്ടു. एक एलिया को कमजोर करने के लिए एक भाई की आत्मा को वहां भेजा गया. വരുന്ന വർഷത്തേക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർധനവിന് മുൻപേ आने वाले साल की एक बहुत बड़ी वृद्धि से पहले പിശാചിന്റെ ആക്രമണം शैतान का आक्रमण എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭയപ്പെടുത്തി ഇരുത്തിക്കളയുക. किसी भी प्रकार से भय को लोगों के मध्य में उनके अंदर डालकर उनको जो है कमजोर कर देना. ബാലിന്റെ 400 പ്രവാചകന്മാരും അശേരയുടെ 450 പ്രവാചകന്മാരും 850 പേർ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് ഭയപ്പെടാത്ത ഏലിയാവ്, बाल के 400 जो है नबी और अशेरा के जो है 450 नबी, यानी 850 नबियों से भी ना डरे हुए निडर रह के लड़ने वाले एलिया, അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരം മുറിവേൽപ്പിച്ച് രക്തം വാർന്നത് കണ്ടിട്ടും രക്തം കണ്ടിട്ടും വയലൻസ് കണ്ടിട്ടും ഭയപ്പെടാത്ത ഏലിയാവ്, और हिंसा को देखने के बावजूद भी उसके अंदर डर नहीं आया और उन्हीं के हथियारों से उनका ही जो है कत्ल कर कर निडर होकर सामना करने वाला वो एलिया. ആഹാബ് രാജാവും തന്റെ സൈന്യവും ഒരളവിൽ തനിക്ക് എതിരായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഭയപ്പെടാതെ നിന്ന ഏലിയാവ്, आहाब राजा और उसकी सारी सेना उसके विरोध में खड़ी है, फिर भी निडर होकर उसका सामना करने वाला वो एलिया. എങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ യെസബേൽ അയച്ച ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യന്റെ മുൻപിൽ ഭയപ്പെട്ടു പോയി. लेकिन यसेबेल नाम की एक स्त्री के अधरों से निकलने वाला वो भय का शब्द एलिया को कमजोर कर दिया. ആ വാക്കിന്റെ മുൻപിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയി. और उस शब्दों के कारण एलिया कमजोर पड़ गया. ആ ശബ്ദത്തിന്റെ മുൻപിൽ उस शब्दों के सामने താൻ യെസബേലിന്റെ അതിർ വിട്ട് മറ്റൊരു 80 മൈൽ അകലെ ഓടിപ്പോയി. और उस सीमा को, एजेबेल की उस सीमा को छोड़कर 80 मील दूर जाके एलिया छुप गया. അവിടെ പോയി താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. और वहां रहकर वो प्रार्थना करना आरंभ किया എന്റെ ജീവൻ എടുത്താൽ മതി കർത്താവേ. कि हे प्रभु तू मेरी जिंदगी को ले ले. തന്റെ അകത്തുള്ള മോട്ടിവേഷൻ, ഇൻസ്പിറേഷൻ, തന്റെ അകത്തുള്ള ഉത്സാഹം തകർത്തു കളയുവാൻ ഒറ്റ വാക്ക് മതിയായിരുന്നു. और उसके अंदर को उत्साहित करने वाला, उसके अंदर दोबारा से एक आग को डालने वाला एक ही शब्द काफी था. ഡിപ്രഷൻ ഇടുവാൻ ആ ഒറ്റ വാക്ക് മതിയായിരുന്നു. और उसको जो है डिप्रेशन, उदासीनता में लेके जाना एक ही शब्द काफी था. ഉണർന്നിരിക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുന്ന ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവ്, एक ऐसी आत्मा जो लोगों को जो है उत्साह से लेकर नींद की तरफ लेके जाती है. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതൊരു ആത്മീയ പോരായിരുന്നു. मैं यह विश्वास करता हूं कि ये एक जो है आत्मिक युद्ध था. ഇത് ഒരു മാനസിക വികാരമല്ല. एक मन से आने वाला एक स्वभाव या उनका भावना नहीं, വികാരത്തിൽ ഭയമുണ്ട്, क्योंकि भावना में भय है, എങ്കിലും ആ വികാരത്തെ കവിഞ്ഞ് लेकिन उस भावना से भी ऊपर ഡിപ്രഷന്റെ ആത്മാവിനെ അകത്തു കൊണ്ടിടുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ एक उदासीनता की आत्मा को उस मनुष्य के भीतर डालने ഈ वाली. വാക്കിനാൽ ചിലതൊക്കെ അവിടെ സംഭവിച്ചു. और इजाबेल के उस शब्दों के कारण कई चीजें वहां पे हुई. ഞാൻ അടുത്തൊരു ശബ്ദം കൂടെ അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ एक ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और शब्द मैं वहां पे लेके आना चाहता हूँ. ശൂരച്ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഏലിയാവേ, झाव के पेड़ के तले लेटने वाला एलिया ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനിടയായി. परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए तैयार हुआ. ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്, और वहां पे परमेश्वर का दूत आके यह प्रश्न करता है നിനക്കിവിടെ എന്ത് കാര്യം? कि तेरा यहाँ क्या काम, നിനക്കൊരു ദൂരയാത്രയുണ്ട്. कि तुझे एक लंबी यात्रा करनी है. എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, कहाँ जाना है या नहीं बताया, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. क्या करना है या नहीं बताया. രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ. दो शब्द. ഒരു ശബ്ദം നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവനെ ഒതുക്കും. पहला कि यह एक पहला शब्द कि इस समय कल जो है मैं तुम्हारा वध करूंगा. ആ ശബ്ദത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇവൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് और ഓടി. उस शब्द को के सामने वो मरुभूमि की तरफ दौड़ा. അടുത്തൊരു ശബ്ദം, നിനക്കൊരു ദൂരയാത്രയുണ്ട്. लेकिन दूसरा शब्द उसके जीवन में आता है और वो कहता है कि तेरे सामने एक लंबी यात्रा है. ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കി. मैं जब उन वाक्यों को जब पढ़ रहा था, ഹോരേബിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, होरेब में जाने को नहीं कहा,
കർമ്മേലിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, करमेल में जाने को नहीं कहा, എവിടെ പോകണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. कहाँ जाना है या नहीं बताया. ദൂരയാത്രയുണ്ട്. एक लंबी यात्रा है ആ बताया, ശബ്ദത്തിന്റെ മുൻപിൽ और शब्द के सामने ഇതാ ഏലിയാവ് ഹോരേബ് പർവ്വതം വരെ ഓടി. और एलिया जो है होरेब की तरफ दौड़ा. 40 ദിവസം പോകുവാനുള്ള ആരോഗ്യം അപ്പത്തിലും ആ വെള്ളത്തിലും ദൈവം നൽകി. और 40 दिन दौड़ने की क्षमता उस रोटी में और उस पानी में थी. എന്ത് സംഭവിച്ചു? क्या हुआ था उस वहां पे? താൻ ഹോരേബ് വരെ എത്തി. वो होरेब तक पहुंचा. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും ചോദ്യം ഇതാണ്, और वहां पे पहुंचने के बाद भी यह प्रश्न था നിനക്കിവിടെ എന്ത് കാര്യം? कि तेरा यहाँ क्या काम. മരുഭൂമിയിലും പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലും ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെന്നെത്തും. मरुभूमि की अवस्था में भी हम आ सकते हैं, पहाड़ के भी, पर्वत की भी अवस्था में भी हम आ सकते हैं. രണ്ടിടത്തും കർത്താവിന് ചോദിക്കാനുള്ളത്, लेकिन दोनों तरफ परमेश्वर को यह आपसे पूछना है നിനക്കിവിടെ എന്ത് कि കാര്യം? तेरा यहाँ क्या काम. ഡിപ്രഷനിൽ പോയ ചിലതിനോട് കർത്താവിന് ചോദിക്കാനുണ്ട്, നിനക്കിവിടെ എന്ത് കാര്യം? उदासीनता में गए हुए कुछ लोगों से परमेश्वर का यह सवाल है कि तेरा यहाँ क्या काम. പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നവരോടും ചോദിക്കാനുണ്ട്, നിനക്കിവിടെ എന്ത് കാര്യം? पर्वत के ऊपर बैठे हुए लोगों से भी परमेश्वर यह पूछते हैं कि तुम्हारा यह क्या काम. താഴ്വരയിൽ ചിലർ പോയെന്നിരിക്കും. हो सकता है तराई में कोई गए होंगे. പർവ്വതത്തിന് മുകളിലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. पर्वत के ऊपर का जो अनुभव है बहुत जरूरी है. അവിടെ വെച്ച് കൊടുങ്കാറ്റ് വരും. वहां पे आंधी आएगी. പാറകളെ കീറിക്കളയുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ്, വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് കണ്ടു. चट्टानों को जो है तोड़ने वाला एक ऐसी बड़ी आंधी वहां पे आएगी. വലിയ ഭൂകുലുക്കങ്ങൾ അവിടെ वहां കാണുവാനിടയായി. पे बड़ा बुलडॉल आएगा. അവിടെ വെച്ച വലിയ അഗ്നിയുടെ പ്രദർശനങ്ങൾ കാണുവാനിടയായി. वहां पे बहुत बड़े अग्नि को लोग देख सकते हैं. അവിടെ വെച്ച മൃദുൽ സ്വരവും ഉണ്ടായി. और वहां पे एक धीमी आवाज भी थी. ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. और ये सब जरूरी है. എല്ലാത്തിന്റെയും ഒടുവിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, लेकिन इन सब के आखिर में एक प्रश्न होता है നിനക്കിവിടെ എന്ത് കാര്യം? कि हे एलिया तेरा यहाँ क्या നിന്റെ काम. ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസത്തെയും ആ ഡെയിലി ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് നീ മടങ്ങിച്ചെല്ല. तेरे जीवन का जो दिनचर्या है उसकी तरफ, प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसकी तरफ तू वापस लौटा. ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, आज अगर हम आज की भाषा को अगर समझें, നിന്റെ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ്, ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ല. अपने जो है चेले बनने की जो क्रिया है उस पे तू वापस आ ഓരോ जा. ദിവസവും നിന്റെ കൃത്യനിഷ്ഠയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ല. हर एक दिन आपका जो आज्ञाकारिता है, उस अनुशासन है, उसमें वापस आ जाओ. ചിലർ ഓഫീസിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും, कुछ लोग ऑफिस में जाएंगे, ചിലർ ശുശ്രൂഷയുടെ कुछ മുൻപിലായിരിക്കും, लोग सेवकाई में जाएंगे, ചിലർ ഭവനത്തിൽ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതലകൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. कुछ लोग अपने घर में उनको सौंपे गए उस उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे. മടങ്ങിപ്പോ. लेकिन वापस जा, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ और वहां पे जब तू जाएगा നീ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി മുൻപിൽ വന്നിരിക്കും. और जो काम तुझे वहां पे करना है वो ठीक तेरे सामने आएगा. കെരീത്ത് തോട്ടിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. हाँ, यह जरूर था कि जो है झाऊ के पेड़ के तले तुम्हें जाना पड़ा. ചിലപ്പോൾ ചൂരച്ചെടിയുടെ ചോട്ടിൽ പോകേണ്ടതും ആവശ്യമായിരിക്കും. और हो सकता है उस झाऊ के पेड़ के तले वहां ठहरना जरूरी रहा होगा. കെരീത്ത് തോടും ചൂരച്ചെടിയുടെ തണലും മാത്രമല്ല പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലും ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. और यह जरूरी था कि वो नाला और वो जो झाऊ का पेड़ है वहां पे पहुंच के वहां ठहरना, वो हो सकता है तुम्हारे हित में रहा होगा. അത് ആവശ്യമാണ്. वो जरूरत था. ചിലപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞയക്കും. वो परमेश्वर शायद आपको भेजे होंगे. ചിലപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ നിമിത്തം പലയിടത്തും हो എത്തിയെന്നിരിക്കും. सकता है परिस्थितियों के कारण वहां पहुंचना पड़ा होगा. ചിലപ്പോൾ അപ്പം തിന്നു വെള്ളം കുടിച്ച് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അടയാളമായി പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ എത്തിയെന്നിരിക്കും. हो सकता है रोटी और पानी पी के उस पहाड़ के अनुभव में पहुंच चुके होंगे. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, लेकिन एक चीज समझ जाना, ഒരു ഏലീശായെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, अगर एक एलीशा का अभिषेक करना है, ഒരു യേഹൂവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, एक येहू का अभिषेक करना है, ഒരു ഹസായലിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, अगर एक हजायल का अभिषेक करना है, മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തി വളർച്ചയിൽ നിന്നും വർധനവിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ, अगर तेरी सेवकाई बढ़ोतरी से वृद्धि की तरफ बढ़ना है, നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തുള്ള വളർച്ചയ്ക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. और तुम्हारे सौंपे गए उस उत्तरदायित्व के में बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर की तरफ अपने आप को सौंपिए. പലരെയും പല ചുമതലകളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. अनेकों को अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व सौंपे गए ചിലരെ हैं. ഏരിയ ആയിരിക്കും हो ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. सकता है किसी को एरिया का ചിലരെ लीडर ഒരു बनाया गया, കുടുംബം മാത്രമേ हो ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. सकता है किसी को एक परिवार दिया गया होगा, ചിലരെ ഒരു പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷയായിരിക്കും हो सकता ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. है किसी को किसी प्रकार की सेवकाई सौंपी गई होगी. ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ദൈവം അയക്കും. और वहां पे पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने भेजता है. ചിലപ്പോൾ യെസബേലിന്റെ ശബ്ദത്തിന് മുൻപിൽ നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ചൂരച്ചെടി തണലിൽ
പോയി കിടന്നിരിക്കും. हो सकता है ये इज़बेल या फिर दुश्मन के शब्दों के कारण भयभीत होके आप जो है झाऊ के पेड़ के तले जो है डर के मारे बैठे होंगे. ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് കെരീത്ത് തോട്ടിൽ പോയി എന്നിരിക്കും. हो सकता है परमेश्वर के शब्दों को सुन के जो है करीत नाले के पास आप पहुंचे ചിലപ്പോൾ होंगे. അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിമിത്തം നമ്മൾ വിധവയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ദൈവം അയച്ചെന്നുമിരിക്കും. हो सकता है परिस्थिति के कारण जो है परमेश्वर जो है आपको किसी विधवा के घर में भेजे. എവിടെയൊക്കെ ചെന്നാലും जहाँ कहीं भी आप जाएं, കർത്താവിന് പറയാനുള്ളത് परमेश्वर का आपसे कहना है വളർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. बढ़ोतरी आती ही रहेगी. മാത്രമല്ല വർധനവിനും ആ റെഗുലർ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ കൂടെ ദൈവം ചിലതൊക്കെ और ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी से वृद्धि की तरफ जो है आपको चलायमान करेगा. ചോദ്യം ഇതാണ്, प्रश्न यह है, എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു? क्या हर दिन आप अपने जीवन को किस प्रकार सुरक्षित रखते हैं? പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. क्या जो लोग पढ़ाई करते हैं वे बच्चे अपने पढ़ाई में उसके आगे अनुशासन को पालन करते हैं? ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ ജോലി കാര്യങ്ങളിൽ ചുമതലകളിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. ऑफिस में कार्य करने वाले वे लोग जो है अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण निष्ठा से पूरा करते हैं. ഭവനത്തിന്റെ ചുമതലകൾ നോക്കുന്ന സഹോദരിമാർ അല്ല സകലരും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യുക. परिवार की देखभाल करने वाली महिलाएं अपना काम उत्तरदायित्व और अनुशासन के साथ करती हैं. എന്ത് ചെയ്താലും क्या जो कुछ भी करें വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യുക. विश्वस्ता के साथ करें. എന്ത് സംഭവിക്കും? क्या होगा तब? ആദ്യമേ വളർച്ച ആരംഭിക്കും. पहला आप देखेंगे बढ़ोतरी होते हुए. ഞാനൊരു നല്ല ഉദാഹരണം പറയാൻ एक ആഗ്രഹിക്കുന്നു. अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने എന്റെ रखना ഒരു चाहता हूं. സ്നേഹിതന്റെ അരികിൽ ഞങ്ങൾ കാണാൻ ചെന്നു. हम अपने एक दोस्त से मिलने गए അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്റെ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു ആപ്പിൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. और जब वहां पहुंचे तो उनके मेज के ऊपर एक सेब रखा था. മനഃപൂർവ്വം വെച്ചത്. जानबूझ के वहां रखा गया था. ചോദിച്ചു, ഇതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുന്നു? उन्होंने प्रश्न किया कि सेब के अंदर आप क्या देखते हैं? എന്നിട്ട് താൻ തന്റെ ആശയങ്ങൾ പറയുവാൻ ആരംഭിച്ചു. और उन्होंने अपने आशय को आप उनके सामने रखा. ചിലർക്ക് ഒരു നേരത്തേക്ക് കഴിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആപ്പിൾ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. हो सकता है कुछ लोगों को एक समय का जो है भोजन करने के लिए वो एप्पल काफी होगा. ചിലർക്ക് ആ ആപ്പിളിന്റെ അകത്ത് അടുത്തൊരു വൃക്ഷം ഉണ്ടാകുവാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിത്ത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. कुछ लोग जो है उस सेब के अंदर एक बीज को देखते हैं जो अगले पेड़ को पैदा करेगा. താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, वो इस प्रकार कहे, എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ मेरी दृष्टि में ഈ ആപ്പിളിന്റെ അകത്തുള്ള വിത്തുകൾ എടുത്താൽ इस सेब के अंदर का जो बीज है उसको अगर मैं लूं മറ്റു പല വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള വിത്തുകൾ അതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. और दूसरे बहुत सारे पेड़ को बनाने वाला बीज उसमें क्षमता है. ആ വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ഫലത്തിന്റെ അകത്തും അനേക വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള വിത്തുകളുണ്ട്. और उस बीज से जो पेड़ बढ़ेगा और उससे और फल आएंगे, उस फल में अनेक ऐसे बीज होंगे जो दूसरे पेड़ को उपजाएंगे. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ചില നാളുകൾക്കകം വലിയൊരു ആപ്പിളിന്റെ കാട് ഉണ്ടാകുവാൻ ഉള്ള സാധ്യത ഈ ഒരു ആപ്പിളിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ കാണുന്നു. संक्षिप्त में अगर मैं कहूं तो इस एप्पल में इतनी क्षमता है कि वो जो है एक बहुत बड़े एप्पल के या सेब के जंगल को पैदा कर पाए. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന നിസ്സാരമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന പലതും आपके हाथ में आपने सोचा होगा कि परमेश्वर ने बहुत साधारण सी चीज मेरे हाथ में दी ഓരോ है, ദിവസവും ഉണർന്ന് സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. लेकिन आप हर दिन जागते हुए निष्ठा के साथ साधारण कार्यों को करेंगे. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करने वाले, उनको देखभाल करने ഒരു वाले. ചെറിയ ഏരിയ ഞാൻ നോക്കുന്നു, हो सकता है वो एक छोटा एरिया देखभाल ഒരു कर रहे ചെറിയ होंगे. ജോലി ഞാൻ हो ചെയ്യുകയാണ്. सकता है एक छोटी सा काम वो कर रहे होंगे. ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. अपने ऊपर दिया गया वो काम उत्तरदायित्व को विश्वस्ता के साथ अगर ചില वो करें നാളുകൾക്കകം അതൊരു വൃക്ഷമായി വളർന്നിരിക്കും. तो वो जो है एक बहुत बड़े पेड़ में परिवर्तित हो जाएगा. ആ വൃക്ഷത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരുന്നാൽ और उस वृक्ष में अगर आप विश्वसनीय रहें ഒരു വർധനവ് നടക്കും. तो एक बहुत बड़ी वृद्धि आप देखने ഒരു पाएंगे. കാട് എന്നതുപോലെ അത് വർദ്ധിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കും. जंगल के समान वो पेड़ तब्दील हो जाएगा. അതാണ് ദൈവം ഇവിടെ ഏലിയാവിനോട് പറയുന്നത്. वो यही चीज है परमेश्वर एलिया को यहाँ कहता ഏലിയാവേ, है നീ കിരീത്ത് തോട്ടിൽ പോയി, कि हे एलिया तू करीत के जो नाले के पास गया നീ അവിടെ വളർന്നു, और वहां पे तेरी बढ़ोतरी हुई, നീ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിച്ചു. क्योंकि तू जो बोला वैसा हुआ वहां पे. നീ പറയുന്നത് പോലെ സംഭവിക്കുവാനുള്ള അധികാരത്തിന്റെ കൈമാറ്റങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നു. और ऐसा अधिकार तेरे हाथों में सौंपा गया कि तेरे कहने से अनेक चीजों में परिवर्तन होने पाए. ഏൽപ്പിച്ചതിൽ വിശ്വസ്തരായി നിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളർച്ചകൾ നിങ്ങൾ अगर കണ്ടിരിക്കും. आपके हाथ में सौंपे गए चीजों में आप विश्वसनीय रहेंगे, आप भी अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखने पाएंगे. അത്യല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നവരെ അധികത്തിൽ വിചാരകന്മാരാക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ जो വിശ്വസ്തത. थोड़े में विश्वसनीय रहे उनको बहुतों में जो है अधिकारी ठहराया गया. परमेश्वर का वचन ये हमें याद दिलाता है. അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോയാൽ इस प्रकार हम आगे बढ़ें. പിശാചിനറിയാം शैतान जानता है ഏലിയാവ് വളർച്ചയിൽ നിന്നും
വർധനവിലോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യുവാൻ സമയമായി. कि शैतान जानता था कि एलिया बढ़ोतरी से एक गुणवत्ता में या वृद्धि में होने का समय आ चुका है. പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു. इसलिए तुरंत एक शब्द उसके कान में सुनाया. തന്റെ ഡെയിലി റുട്ടീനിൽ നിന്നും कि उसके താൻ മരുഭൂമിയിൽ ചൂരച്ചെടിയുടെ അടിയിലേക്ക് മാറി. उसके प्रतिदिन के दिनचर्या को छोड़कर एलिया कहां चला गया? झाऊ के पेड़ के तले. അവിടെ അടുത്തൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. और वहां पे उसने दूसरा शब्द सुना. എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല. कहां जाना है किसी ने ना कहा. രണ്ടാമത്തെ ശബ്ദം लेकिन दूसरा शब्द ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമാകിയ जो परमेश्वर का शब्द होने के कारण ഹോരേബിലെത്തി. होरेब में पहुंचा. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും ചോദ്യം, वहां पे पहुंचने के बाद फिर प्रश्न നിനക്കിവിടെ എന്ത് कि കാര്യം? तेरा यहाँ क्या कार्य है? നിനക്ക് വർധനവിന് സാധ്യതയുള്ളത് ഇവിടെയല്ല. कि तेरा वृद्धि का जो समय है वो यहाँ पर नहीं है. മടങ്ങിപ്പോ. वापस जा. നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നീ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും. जिस जो काम तुझे सौंपा गया है उसमें तू विश्वसनीय रह. കെരീത്തിൽ പോയാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഉപവസിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ലയോ? करीत में पहुंचने के बाद क्या वहां पे उपवास में बैठने का क्या कोई मतलब नहीं അതിന് വലിയ है? അർത്ഥമുണ്ട്. उसमें बहुत बड़ा अर्थ है. വിധവയുടെ വീട്ടിൽ പോയതിന് അർത്ഥമില്ലയോ? क्या विधवा के घर में जाने का कोई अर्थ नहीं है? പോകേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. वो बहुत जरूरी है वहां जाना. ഒരളവിൽ സാഹചര്യത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഈ ചൂരച്ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ പോയതിനും അർത്ഥമില്ലാതില്ല. कि ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि जाओ के पेड़ के तले जाने का भी कुछ न कुछ अर्थ है. പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ പോയതും അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. पर्वत के ऊपर भी जाना जरूरी था. എങ്കിലും വളർച്ചയും വർധനവും വരുന്നത് എവിടെ? लेकिन बढ़ोतरी और वृद्धि कहाँ पे आप देखते हैं? മടങ്ങിപ്പോ. वापस जा. പോകുന്ന വഴിയിൽ നീ ഒരു എലീശായെ കാണും. लेकिन तू जब वापस जाएगा तेरी भेंट एलीशा से होगी. നീ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ जब तू वापस जाएगा ഒരു ഹസായേലിനെ നീ കാണും. तू हजाएल से भेंट करेगा. മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ तू जब वापस ഒരു जाएगा യേഹൂവിനെ നീ കാണും. तेरी मुलाकात येहू से होगी. ഹസായേൽ ഒരിക്കലും കെരീത്ത് തോട്ടിന്റെ അരികിൽ വരികയില്ല. हजाएल कभी भी जो है झाऊ के पेड़ के तले पास नहीं आएगा. യേഹൂ ഒരിക്കലും വിധവയുടെ വീട്ടിൽ വരികയില്ല. येहू कभी भी जो है विधवा के घर में नहीं आएगा. എലീശ ഒരിക്കലും ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ വരികയില്ല. एलीशा कभी भी इस पहाड़ के ऊपर नहीं आएगा. അവരുടെ അരികിലേക്ക് നിന്നെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഡെയിലി റൂട്ടീനിൽ നീ വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. लेकिन वहां उन तक अगर तुझे पहुंचाना है तो अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में वापस तुझे लौटना पड़ेगा. ഉപവസിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. जो उपवास करते हैं परमेश्वर का धन्यवाद. ദൈവിക അസൈൻമെന്റ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചവർക്കായി സ്തോത്രം. परमेश्वर के दिए हुए उत्तरदायित्व को करने वाले लोगों के लिए धन्यवाद. കെരീത്ത് തോട്ടിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് വിധവയുടെ വീട്ടിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിന്റെ മുൻപിൽ ചൂരച്ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ പോയതും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. करीत के नाले से लेकर विधवा के घर तक और विधवा के घर से झाऊ के पेड़ के तले तक सभी का एक बहुत बड़ा अर्थ है. പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും जब पहाड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे അവിടെയും ശബ്ദത്തിന് വളരെ और പ്രാധാന്യമുണ്ട്. वहां पे भी शब्दों का एक बहुत बड़ा महत्व है. മടങ്ങിച്ചെല്ല്. वापस जा. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ जब वहां तू पहुंचेगा ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും. तुझे जो कार्य करना है वो मैं कर दूंगा. ഒരു ആശയം കൂടെ പറയുവാൻ एक ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और आशय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. പലപ്പോഴും പല ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തരുതാത്ത ചുരച്ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ എത്തുന്നത് ജീവിതത്തിലെ അനുഭവമാണ്. हमारे जीवन का एक ऐसा अनुभव है कि किन्हीं शब्दों को सुनकर हम किसी झाऊ के पेड़ के तले पहुंच जाते हैं. എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ, लेकिन जब परमेश्वर का शब्द हम सुनते हैं, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ എത്തേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കും. परमेश्वर के शब्द को सुनकर उसका अनुकरण करने से जहां हमें पहुंचना है उस निश्चित समय पर जगह पर हम पहुंच जाते हैं. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമായി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ हम പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. यह प्रार्थना करते कि आज हमारे अधरों से निकलने वाले शब्द परमेश्वर के शब्द के समान आपके हृदय में आपके कानों तक पहुंचने पाए. ഒരളവിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അളവിൽ വ്യക്തതയോടെ നിങ്ങൾ എവിടെ പോകണമെന്നുള്ള മറുപടി ഈ ശബ്ദത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും हो सकता है आपको वो व्यक्तता नहीं मिली हो कि इस शब्दों के माध्यम से कि आपको किस दिशा में जाना है, कौन से गंतव्य में पहुंचना है. എങ്കിലും ഓട്ടം കഴിയുമ്പോൾ എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു ആഴമുണ്ട്. लेकिन दौड़ पूरी करने के बाद परमेश्वर के शब्दों में वो गहराई है कि आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाए. ശത്രുവിന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവർ മരുഭൂമിയിൽ എത്തുമ്പോൾ जब शत्रु के शब्द को सुनकर जो है जब मरुभूमि में व्यक्ति पहुंचता है, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവർ എത്തേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കും. जब उस वहीं पे परमेश्वर के शब्द को सुनने पर वो जो है जहां उसको पहुंचना है उस दिशा में उस जगह पर वो पहुंच जाता है. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകളിൽ കൂടെ, हम जो गाने सुनते हैं, നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന മെസ്സേജുകളിൽ കൂടെ, हम जो वचन सुनते हैं, നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ കൂടെ हम जो वाक्य वचन को पढ़ते हैं, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കും. हमारे हृदय को नम्रता से समर्पित करते हैं. ഇവിടെ എത്തണമെന്നുള്ള വ്യക്തത ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാലും എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത ആ आप ശബ്ദത്തിലുണ്ട്. उस उधेड़बुन में होंगे कि आपको कहां जाना है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको जहां पहुंचना है वहां तक जरूर पहुंचाएगा. 2020 അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ 2020 के आखिरी क्षणों में ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനായി വന്നവർ, परमेश्वर के शब्द को सुनने की इच्छा रखकर आए हुए लोग
2020 ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളവർ, और वे लोग जो 2020 में परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും आप जाने या ना जाने, കരം പിടിച്ചു വഴി നടത്തുന്നവൻ, आपके हाथ को थाम कर चलाने वाला परमेश्वर, വിശ്വസ്തയോടെ എത്തിക്കേണ്ടിടത്ത് എത്തിക്കുവാൻ ശക്തനാണെന്നുള്ള ധൈര്യത്തോടെ, ഉറപ്പോടെ, വിശ്വാസത്തോടെ മുൻപോട്ട് യാത്ര തിരിക്കുക. विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, विश्वसता के साथ आपको जो है आगे बढ़ाने में विश्वसनीय है हमारा परमेश्वर. കർത്താവേ ഇവരെയും ധന്യമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर इनको अधिकायत से आशीषित करे. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में हमने सुना, കേൾക്കേണ്ട ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ, अगर जो वचन को, जो शब्द को हमें सुनना है, उसको सुनने के लिए अगर हम तैयार हों, എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് കർത്താവ് तो എത്തിച്ചിരിക്കും. परमेश्वर जहां हमें पहुंचना है वहां जरूर पहुंचाएगा. 2021 വാഗ്ദത്തം ഇതാണ്, ഇയർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്. 2021 में परमेश्वर ने जो हमसे वायदा किया है कि एक महान उपलब्धि का साल, വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, ശുശ്രൂഷയിൽ, हमारी सेवकाई में, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ, हमारे आत्मिक जीवन में, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും हमारे जीवन के हर एक राहों पर, നമ്മൾ നനയ്ക്കുന്നതിലും ചോദിക്കുന്നതിലും അധികമായി हमारे सोचने और बूझने से भी ऊपर ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക്, परमेश्वर के हित के पूर्णता के लिए, ഗ്രേറ്റ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സിലേക്ക്, एक महान उपलब्धि के लिए, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അത് പ്രകടമായി വരുന്നത് പോലെ जीवन के हर एक राहों में वो प्रकट होने पाए, हम प्रार्थना. जय मसीह की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को. 2021 जो एक महान उपलब्धि का साल है. कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में आज के इस पहले से वो शुरू होने वाला है, और ये समय है परमेश्वर के राज्य में भी कुछ बोने के लिए. आपकी स्क्रीन में QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाएंगे जाएंगे, जिसके माध्यम से आप परमेश्वर के राज्य में कुछ बो सकते हैं. जी हाँ, विश्वास के साथ बोइएगा, क्योंकि ये महान उपलब्धि आपके जीवन में परमेश्वर नवाजेगा. गीत गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे. यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं. तालियों से यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं. यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं. अभिषेक नीचे उतरता है, बंधन टूट जाते हैं. अभिषेक नीचे उतरता है, बंधन टूट जाते हैं. मेरे यीशु के सामने से, मेरे यीशु के सामने से चमत्कार होने लगते हैं. यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं. यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं. रेगिस्तान में मन्ना मिलता है, खारा भी मीठा हो जाता है. रेगिस्तान में मन्ना मिलता है, खारा भी मीठा हो जाता है. मेरे यीशु के सामर्थ से, मेरे यीशु के सामर्थ से चमत्कार होने लगते हैं. यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं. यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं. वो लोग की जंग हो जाने वाली आनंद की भरपूरी इसके जीवन में हम गाएंगे. यीशु रोगी चंगे हो जाते हैं, आनंद की भरपूरी होती है. रोगी चंगे हो जाते हैं, आनंद की भरपूरी होती है. मेरे यीशु के सामर्थ से, मेरे यीशु के सामर्थ से चमत्कार होने लगते हैं.
यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। अभिषेक नीचे उतरता है, बंधन टूट जाते हैं। अभिषेक नीचे उतरता है, बंधन टूट जाते हैं। मेरे यीशु के सामर्थ से, मेरे यीशु के सामर्थ से चमत्कार होने लगते हैं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं വരുന്ന ഒരു വർഷം ഏറ്റവും ധന്യമാകുവാൻ, कि आने वाला एक साल हमारे जीवन में धन्य होने पाए, ഏറ്റവും വലിയ അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സ് അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തെടുക്കുവാൻ, सबसे बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने वाला साल होने ഞങ്ങളുടെ पाए। പരിശ്രമത്താൽ കഴിയാത്തതുപോലെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകുവാൻ, हमारे परिश्रम से भी ज्यादा आत्मिक बढ़ोतरी हम देखने पाए। ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിയാത്തതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ വരുന്ന ശുശ്രൂഷയിലെ വർധനവുകൾ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आपके हाथों से जो है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि को आत्मिक रूप में, भौतिक रूप में देखने സകല पाए। വഴികളിലും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വർധനവ് ഈ ഇയർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് और പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു। ये हम प्रार्थना करते हैं कि जीवन के हर एक संदर्भों में, सब एक राहों में, परिस्थिति में वो महान उपलब्धि को हम देखने पाए। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹിന്ദി കലീശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, വലിയ അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ഈ വർഷം സംഭവിക്കട്ടെ। और हिंदी आराधना के लिए मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं ऐलान करता हूं कि एक महान उपलब्धि हर रेखों के जीवन में, हिंदी आराधना में वो पूरी होने पाए। യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही ആമേൻ। आमीन आमीन। പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും अब परमेश्वर पिता का प्रेम, പുത്രനാം യേശുവിന്റെ पुत्र കൃപയും प्रभु यीशु मसीह की कृपा ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും और സഹവാസം पवित्र आत्मा की सहभागिता നമ്മളോട് ഏവരോടും ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും ഈ വർഷം മുഴുവനും കർത്താവിന്റെ വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ। हमारे साथ सदैव और इस साल के आखिर तक होने पाई हम प्रार्थना करते हैं। ആമേൻ। आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।